साल 2023 कई मायनों में खास रहा। याद करने की कोशिश कीजिए 2023 से पहले आखिर कब ऐसा हुआ था जब शतरंज की खबर हर अखबार के पहले पन्ने पर छपी हो, किसी शतरंज के खिलाड़ी की तस्वीर अखबार के पहले पन्ने पर छाई हुई हो। क्रिकेट को धर्म समझने वाले देश में अव्वल तो पहले पन्ने पर दूसरे खेलों की खबरें कम ही होती भी हैं तो किसी न किसी विवाद के चलते। शतरंज तो इस फहरिस्त में कहीं भी नहीं है, लेकिन 2023 में इतिहास रचा गया और ये इतिहास रचा 18 साल के प्रज्ञानंदा ने। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने बहुत कम उम्र में अपने खेल का लोहा मनवाया। यूं तो पिछले कुछ सालों से वो लगातार अपने खेल से दुनिया को हैरान कर रहे थे और इतिहास भी रच रहे थे, लेकिन 2023 में उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। प्रज्ञानंदा ने 2023 फीडे वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने सेमीफाइनल में फैबियानो कुरुआइना को 3.5, 2.5 से हराकर ये मुकाम हासिल किया था। फाइनल में इस खिलाड़ी का सामना 5 बार के चैंपियन नॉर्वे के अनुभवी मैग्नस कार्लसन से था। प्रज्ञानंदा विश्वनाथन आनंद के बाद इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने थे। फाइनल में आर प्रज्ञानंदा हार गए। वो फीडे चेस वर्ल्ड कप का खिताब जीतने से चूक गए। ये सच है कि फाइनल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने उन्हें हराकर करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ दिया, लेकिन यह भी सच है कि दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के खिलाफ वो जिस तरह से खेले, उन्होंने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। कार्लसन ने टाई ब्रेकर में प्रज्ञानंदा को 1.5, 0.5 से हराया, लेकिन इससे पहले खिताबी मुकाबले में उन्होंने कार्लसन को जबरदस्त टक्कर भी दी थी। शुरुआती 2 राउंड ड्रॉ पर खत्म हुए। इसके बाद दोनों के बीच टाई ब्रेक खेला गया था, जहां 25 मिनट के पहले रैपिड गेम में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी ने 45 चालों में बाजी मारी और 1-0 से बढ़त बनाई। दूसरा टाई ब्रेकर मुकाबला 22 चालों के बाद ड्रॉ रहा। प्रज्ञानंदा के पास अब भी वापसी का मौका था, लेकिन वो चूक गए। दरअसल पहला मुकाबला जीतने के बाद कार्लसन ने भी समझदारी के साथ डिफेंडिंग खेल दिखाया था। पिछले कुछ मुकाबलों में प्रज्ञानंदा ने कार्लसन को मात भी दी है। जाहिर है कि कार्लसन इस बार काफी सतर्क थे और उनके पास अनुभव तो ज्यादा है ही। आर प्रज्ञानंदा के फाइनल तक पहुंचने का सफर भी शानदार रहा था। टूर्नामेंट के पहले दौर में प्रज्ञानंदा को बाय मिला। इसके बाद दूसरे दौर में उन्होंने फ्रांस के मैक्सिम लगार्डे को हराया था। तीसरे दौर में चेक गणराज्य के डेविड नवारा और चौथे दौर में उन्होंने दूसरे नंबर के खिलाड़ी अमेरिका के हिकारू नाकामुरा को मात दी थी। 5वें दौर में उन्होंने हंगरी के फेरेंग बेरकेस को, 6ठे दौर में हमवतन अर्जुन एरिगेसी को और फिर दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी फैबियानो कुरुआइना को सेमीफाइनल में हराकर उन्होंने फाइनल तक का सफर तय किया था। आपको जानकर ताजुब होगा कि आर प्रज्ञानंदा ने अपनी बहन के शौक से प्रभावित होकर शतरंज खेलना शुरू किया था। सिर्फ 3 साल की उम्र में वो इस खेल के साथ जुड़ गए थे। इसके पीछे एक बड़ा दिलचस्प किस्सा भी है। उनकी बड़ी बहन वैशाली को इसीलिए शतरंज का खेल सिखाया गया जिससे वो टीवी पर कार्टून देखने में कम समय बिताएं। प्रज्ञानंदा की शतरंज यात्रा उस समय शुरू हुई जब ज्यादातर बच्चों को ये पता भी नहीं होता है कि वो जीवन में आखिर करेंगे क्या। परिवार का बैकग्राउंड बड़ा साधारण सा था। पिता रमेश बाबू बैंक में नौकरी करते थे। मां नागलक्ष्मी टूर्नामेंट के लिए दोनों बच्चों के साथ जाती थी। प्रज्ञानंदा की बहन और महिला ग्रैंड मास्टर वैशाली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शतरंज में उनकी रुचि एक टूर्नामेंट जीतने के बाद बढ़ी थी और इसके बाद उनका छोटा भाई यानी कि प्रज्ञानंदा भी इस खेल को पसंद करने लगे और इसी वजह से उनको और भी मजा आने लगा। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया था कि जब वो 6 साल के आसपास की थीं तो काफी कार्टून देखती थीं और इसके चलते उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो टेलीविजन से चिपक कर रहें और लगातार कार्टून देखें। उन्होंने वैशाली का नाम शतरंज और ड्राइंग की क्लास में लिखा दिया। यहीं से कहानी बदल गई। बाद में प्रज्ञानंदा भी शतरंज में डूब गए। वैसे आपको बता दें कि प्रज्ञानंदा को क्रिकेट भी पसंद है और जब भी समय मिलता है वो मैच खेलने जरूर जाते हैं। आज प्रज्ञानंदा स्टार हैं। 2023 में भारत ने खेल की दुनिया में जो बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं उसमें उनका बड़ा रोल है। अभी उनकी उम्र सिर्फ 18 साल है, यानी कि अगले कई सालों तक खेल की दुनिया में एक चमकने वाला सितारा भारत को मिल चुका है।